जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस चैनल पर। जैसा कि अभी हमारे बिना क्लास आज हमारा जो अगला नया टॉपिक आता है वो हमारा आता है वाक्य। तो आज देखते हैं, आज हमारी वाक्य की क्लास होगी। तो पहले देखते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, फिर बात करेंगे वाक्य के भेद की। तो देखते हैं पहले वाक्य की डिफिनेशन क्या होती है इसके बारे में। तो देखते हैं, लिखते हुए समझाते चलते हैं कि टॉपिक हमारा है वाक्य। टॉपिक हमारा है क्या? वाक्य। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि सार्थक शब्दों का सार्थक शब्दों का सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह तो क्या आएगा कि सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे एक पूर्ण जिससे एक जिससे एक पूर्ण तो सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे एक पूर्ण कार्य प्राप्त हो पूर्ण कार्य प्राप्त हो उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की डिफिनेशन क्या होगी? सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसे एक पूर्ण कार्य प्राप्त होता है उसे वाक्य कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि वाक्य के अंग। हम बात कर रहे हैं वाक्य के अंग की, ना कि वाक्य के भेद की। तो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो दो होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो। कौन कौन सा? पहला था रहा उद्देश्य, और दूसरी बात करें दूसरा होता है विधेय। तो जब वाक्य के अंग पूछेगा तो कितने? दो। कौन कौन से? पहला था उद्देश्य, दूसरी बात करते हैं विधेय की। उद्देश्य किसे बोलते हैं, विधेय किसे बोलते हैं? तो पहला उद्देश्य। उद्देश्य हम लोग बोलते हैं कर्ता को। किसे बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं कर्ता को। और विधेय, विधेय हमारी क्रिया होती है। तो ये समझ में आ गया कि उद्देश्य कर्ता को बोला जाता है, विधेय हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अच्छा पहले किसका? उद्देश्य और विधेय का। तो वाक्य के अंग कितने? तो दो। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, यानी कर्ता और क्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में क्या कहता है कि मोहन खाना खाता है। क्या देखते हैं? मोहन खाना खाता है। या बोल देते मोहन स्कूल जाता है। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या हुआ? नहीं, करता। तो करता हमारा क्या है? मोहन है। क्रिया क्या होगी? खाना उसकी क्रिया हो गई। क्रिया होता है खाता। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा अर्थ। ये क्या हुआ? अर्थ। या फिर बोले तो सार्थक शब्द। सार्थक शब्द तो अर्थ भी बोलते हैं और सार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो मोहन क्या हुआ? हमारा कर्ता। और खाना खाता है जो होती है क्रिया हमारी। तो उद्देश्य हमारा कर्ता हो गया, और खाता है जो वो हो गया हमारा विधेय। अर्थ क्या हुआ? हमारा अर्थ है हमारा खाना। मेन वैल्यू क्या? अर्थ क्या है? खाना। क्या कर अच्छा क्या मोहन खाता है? क्या खाता है? खाना। मेन तो यही है ना। तो अब बात करते हैं कि वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने? वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक आता है हमारा रचना के आधार पे। रचना के आधार पे। दूसरा क्या आता है हमारा? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर। तो एक फिर से रिविजन करें, वाक्य किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे एक पूर्ण कार प्राप्त होता है उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग की तो दो होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और कर्ता और क्रिया होती है। फिर अगला आता है वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, कौन कौन से? एक तो रचना के आधार पर, दूसरा आता है अर्थ के आधार पर। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? दो, कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहला हमारा क्या था? रचना के आधार पर। एक साथ डालेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। एक आता हमारा अर्थ के आधार पर। दो भागों में किया, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने? दो प्रकार से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर बता दें कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? तो वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? तो पहला जो हमारा आता है वो आता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ये सरल, साधारण बोले तो सरल बोले। अगला जो आता है हमारा दूसरे नंबर वो आता है संयुक्त वाक्य। कौन सा आता है? संयुक्त वाक्य। तीसरे नंबर पर जाता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। तो कौन कौन सा? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तीनों के अर्थ के, तो अर्थ के आधार पर 8 होते, कौन कौन से? पहले जो आता है वो आता है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक। तीसरे नंबर पर हमारा आता है वो आता है आज्ञावाचक। तीसरे नंबर पर हमारा आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। चौथे नंबर पे आता है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। पांचवें पे आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक वाक्य। संदेहवाचक रहेगा, संदेहवाचक वाक्य। तो पहला है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। अगला जो आता है वो आता है हमारा विस्मयवाचक। विस्मयवाचक। तीसरे नंबर पे आता है हमारा, सॉरी, सातवां आता है इच्छावाचक।
और लास्ट जो आता है वो आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। तो कौन कौन से? साधारण या सरल वाक्य बोले, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर पहला था विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, फिर आता संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य। अब बात करते हैं तो पहला आता रचना के आधार पर, वो देखते हैं कि साधारण या सरल वाक्य। तो साधारण या फिर सरल वाक्य, वाक्य वाक्य से कंप्लीट नहीं होगा हमारा टॉपिक पूरा, हमें उपवाक्य भी पढ़ने हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं, किस किस के उपवाक्य होते हैं उनके बारे में भी। तो पहले बात करते हैं, जो हमारा आता है वो था साधारण वाक्य। रचना के आधार पर पहला भेद साधारण वाक्य का है। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो प्रथम वाक्य, प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है। प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है। एक विधेय रखता है, रखता है। ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य कहते हैं। तो प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है, ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहा जाता है। अथवा अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो कि साधारण वाक्य वह है, साधारण वाक्य वह है, साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे, जो एक प्रधान क्रिया रखे। प्रधान क्रिया रखे। तो प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रखता है, ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहा जाता है। या फिर बोलेंगे तो साधारण वाक्य साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखता है या फिर रखे, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे साधारण वाक्य के एग्जांपल्स बताएं और कुछ नोट्स पॉइंट्स वो बता दें। तो अगला जो पॉइंट आता वो था हमारा क्या कि साधारण वाक्य की डेफिनेशन क्या हो गई कि साधारण वाक्य एक प्रधान जो एक प्रधान क्रिया रखता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। या फिर जिसमें एक सरल विधेय उद्देश्य और विधेय होता है उसमें उसे भी साधारण वाक्य कहते हैं। अगला नोट पॉइंट हमारे एक आता है कि कभी 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 उद्देश्य दो हो जाते हैं, कभी कभी उद्देश्य दो हो जाते हैं, दो हो जाते हैं।
कभी कभी उद्देश्य दो हो जाते परंतु विधेय एक रहता है, विधेय एक ही रहता है। तो कभी कभी उद्देश्य दो हो जाते हैं परंतु विधेय एक ही रहता है। कैसे? एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या आएगा कि मोहन और वरुण, मोहन और वरुण, क्या मोहन और वरुण स्कूल गए। तो नोट पॉइंट में क्या लिखवाएगा कि कभी कभी उद्देश्य क्या दो हो जाते हैं परंतु विधेय एक ही रहता है। उद्देश्य इसमें दो हो गए, मोहन और वरुण हमारा क्या है, उद्देश्य ही तो है। और जाना हमारा, स्कूल जाना क्या होगा हमारा, विधेय हो गया। मंजिल दोनों की एक ही लेकिन जा दो रहा है ना, जाना उनका स्कूल है। कौन जा तो दो व्यक्ति थे, उद्देश्य दो हो गया हमारा, विधेय एक हो गया। इसी तरह अगला पॉइंट आता है कि प्रत्येक वाक्य के, प्रत्येक वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है हमारा एक उद्देश्य, ये होता है हमारा क्या, उद्देश्य। दूसरा हमारा होता है विधेय, एक होता है हमारा उद्देश्य, एक उद्देश्य होता है, दूसरा होता है विधेय। तो प्रत्येक वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। तो तीनों के मतलब प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अगला पॉइंट हमारा, जिसे उदाहरण में देख लेते हैं। उद्देश्य और विधेय दोनों अलग है, तो एक साइड डालेंगे उद्देश्य और इधर हो गया हमारा क्या, विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य में हमारा क्या है, जैसे सेंटेंस हमारा है क्या कि पंडित यज्ञ कराता है, पंडित यज्ञ कराता है, ये हमारा पूरा सेंटेंस है। इसमें उद्देश्य क्या हुआ और विधेय क्या होगा? तो पंडित हमारा जो है वो केवल उद्देश्य है और यज्ञ कराना, यज्ञ कराता है, ये क्या हो गया हमारा, विधेय हो गया। तो पंडित शब्द उद्देश्य और यज्ञ कराना विधेय हो गया। इसी तरह अगला एग्जाम्पल माता की लड़कियां खेलती हैं, तो लड़कियां खेलती में, लड़कियां खेलती हैं, इसमें उद्देश्य क्या हुआ, विधेय क्या हुआ? तो लड़कियां जो हो गया वो हमारा उद्देश्य, लड़कियां खेलती हैं, खेलना उनका हो गया विधेय। इसी तरह अगला आता है हमारा आतंकवादी, आतंकवादी प्रत्येक देश में फैले हुए हैं, प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश में फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। तो आतंकवादी प्रत्येक देश में फैले हुए हैं, पूरा सेंटेंस था आतंकवादी प्रत्येक देश में फैले। आतंकवादी शब्द क्या हो गया, उद्देश्य, और प्रत्येक देश में फैले हुए हमारा हो गया विधेय। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
साधारण वाक्य का एक अगला पॉइंट हमारा आता है कि साधारण उद्देश्य, साधारण उद्देश्य, साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द, अथवा कर्ता शब्द, साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सदा या फिर बोले हमेशा, सदा या फिर हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। और क्या था हमारा क्रियार्थक संज्ञा, सॉरी क्रियार्थक संज्ञा। तो साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सदा हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा अथवा शब्द समूह होता है, अथवा क्या होता है, शब्द समूह होता है, अथवा शब्द समूह होता है जो संज्ञा का काम, जो संज्ञा का काम देता है, जो संज्ञा का काम देता है। जो संज्ञा का काम देता है। तो साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सदा हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा अथवा शब्द समूह होता है जो फिर जो संज्ञा का काम दे रहा है, जो संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे पहला था फल सूख रहा है, फल सूख रहा है। तो फल सूख रहा, फल हमारी क्या होगी, फल हमारा संज्ञा होगी, क्या बोला गया, संज्ञा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या आता है कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। दूसरे सेंटेंस में किसका प्रयोग हो, तो वह क्या है, सर्वनाम है, वह घर जा रहा है तो क्या सर्वनाम। तीसरा हमारा आता है कि उसके बार बार, उसके बार बार कहने में ही संदेह, उसके बार बार कहने में ही संदेह पैदा हो गया, उसके बार बार कहने में ही संदेह पैदा हो गया। तो उसके बार बार कहने में क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा हो गई हमारी, क्रियार्थक संज्ञा। तो तीनों का प्रयोग किस साधारण वाक्य में क्या भी होता है, संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है और विशेषण और क्रियार्थक संज्ञा जो कि संज्ञा का काम करते हैं। तो ऐसी जगह क्या होता है, इनमें हमारे ये साधारण वाक्य के सेंटेंस ही होते हैं। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा साधारण वाक्य पूरा कंप्लीट। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, तो इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो अगला जो वाक्य आता है वो था संयुक्त वाक्य। तो वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा व्यक्ति आता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, कि संयुक्त वाक्य वह वाक्य है, या फिर बोले संयुक्त वाक्य वह है
संयुक्त वाक्य वह है जो जो दो स्वतंत्र जो संयुक्त वाक्य वह है जो दो स्वतंत्र अथवा अधिक शब्दों से बनता है, अथवा अधिक शब्दों से बनता है। तो संयुक्त वाक्य वह है जो जो दो स्वतंत्र अथवा अधिक शब्दों से बनता है। इसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका अगला पॉइंट आता है, जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण में क्या आता है कि वह घोड़ा पीछे अड़ गया और वह घोड़ा पीछे अड़ गया और सवार गिर पड़ा। सवार गिर पड़ा। तो संयुक्त वाक्य वह जो दो स्वतंत्र अथवा अधिक शब्दों से मिलकर मतलब दो शब्द हो गया ना, सवाल गिर पड़ा अलग हो गया, वह घोड़ा पीछे अड़ गया। इसी तरह अगला एग्जांपल आता है कि उन्होंने पूछा कि चोट कैसे उन्होंने पूछा कि चोट कैसे आ गई लेकिन उन्होंने पूछा कि चोट कैसे आ गई लेकिन उसने उत्तर देने से मना कर दिया। उत्तर देने से मना कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि चोट कैसे आ गई लेकिन उसने उत्तर देने से मना कर दिया। तो संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य वह है जो दो स्वतंत्र या अधिक शब्दों से बनता है, उसे कहते हैं कि संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में 5 प्रकार से संबंध रखते हैं। आपस में 5 प्रकार से संबंध रखते हैं। कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य कितने 5 प्रकार से आपस में संबंध रखते हैं। तो पहला हमारा क्या हुआ? पहला जो आता हुआ था संयोजक। तो संयोजक में क्या होता है? संयोजक में वाक्य के बीच क्या क्या है जो संयुक्त वाक्य में पहचान लेंगे। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आगे हमारा और, वाह, तथा, एवं, भी, ये होते हैं हमारे संयोजक में। किसमें आते हैं? संयोजक में। जैसे उदाहरण में आता है हमारा कि केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं, केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं, केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का भी ध्यान, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी ध्यान, अमेरिका का भी ध्यान। जापान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जापान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आकर्षित कर लिया है। तो ये हमारा संयोजक का कौन सा चिन्ह है? तो योजक तो भी क्या है हमारा?
भी आया कि केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट में का ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी ध्यान जापान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दूसरा जो आता है वो हमारा आता है विभाजक। विभाजक, तो विभाजक में कौन कौन से देखते हैं, ज्यादा या, अगला था किमा, अथवा, किया, चाहे, क्या, ना, ना की, और क्या था, और नहीं तो, नहीं तो, ये शब्द हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे विभाजक में। कौन कौन से, ना, किमा, किया, चाहे, क्या है, ना की, नहीं तो, ये शब्द हमारे किस में आते हैं, विभाजक में। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके एग्जांपल्स बताएंगे इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखते हैं उदाहरण हमारा क्या आता है। उदाहरण में हमारा क्या आएगा कि नृप अभियान, नृप अभियान, नृप अब, नृप अभिमान मोहे, नृप अभिमान मोहे बस कीवा, मोहे बस कीवा, तो नृप अभिमान मोहे बस कीवा, हरि अनेहु सीता, हरि अनेहु, हरि अनेहु सीता जगदम्बा। तो यहाँ किस विभाजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो क्या है, हुआ किमा का। तो इस पे जहां भी मिल जाए वो हमारे क्या संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल्स हैं। या फिर बोलेगा, जब वो आपस में उपवाक्य, वो उपवाक्य जब पूछेगा तो विभाजक में लगेगा जाके, वरना ये संयुक्त वाक्य के उपवाक्य के उदाहरण है। इसी तरह अगला आता है हमारा कि चाहे, क्या, चाहे वहां जाओ, वहां जाओ, चाहे ना जाओ, चाहे वहां जाओ, चाहे ना जाओ। तो यहाँ चाहे शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हमारे किसके हों, ये हमारे संयुक्त वाक्य के हैं। या फिर वो चाहे वहां जाओ, चाहे बाजार जाओ, कुछ भी वाक्य भी जोड़ देगा चाहे शब्द, तो हमारे किसके, संयुक्त वाक्य के हैं। अगला जो आता है हमारा तीसरा, पहला था हमारा संयोजक विभाजक, का बात करते हैं हम विरोध दर्शक की, विरोध दर्शक की। तो जो अगला आता है वो कौन सा आता है हमारा, विरोध दर्शक। इसमें कौन कौन सा चीज होते हैं, जैसे आता है परंतु, परंतु प्रत्युत, परंतु प्रत्युत पर, और कौन कौन से आते हैं, किंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, क्या था, वरन, बल्कि, मगर। ये हमारे किसके हैं, ये हमारे विरोध दर्शक, वो थे हमारे किमा, अथवा ये वाले शब्द थे हमारे विभाजक के, और वाला शब्द जो पहले बताया वो था संयोजक है। ये हमारा किसका है, विरोध दर्शक का। कौन कौन से, परंतु, प्रत्युत, पर, किंतु, लेकिन, वरन, हल्की और मगर। जैसे उदाहरण में देखें तो
उदाहरण क्या था, मैं वहां जाने वाला था, मैं वहां जाने वाला था किंतु, जाने वाला था किंतु रुक गया। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, शब्द हुआ है विरोध दर्शक का, किंतु रुक गया। मैं वहां जाने वाला था किंतु रुक गया, किसका प्रयोग हुआ, किंतु का। तो हमारा कौन सा विरोध दर्शक का है। अगला जो आता है वो था परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक, तो परिणाम दर्शक में कौन कौन से आते हैं, जैसे आते हैं इसलिए, सो, और इसलिए सो मनु, मानो। अगला जो आता है वो था जिमी। ये हमारे किसके हैं, ये हमारे हैं परिणाम दर्शक के। जैसे उदाहरण में देखिए, इसका एक उदाहरण हमारा क्या आता है कि वहां वह यहां से, वह यहां से चला गया, वह यहां से चला गया अतः, सॉरी, जाएगा हमारा अतः या फिर अतएव। तो ये वह यहां से चला गया अतः यह काम नहीं हो सका, चला गया अतः यह काम नहीं हो सका, यह काम नहीं हो सका। वह यहां से चला गया अतः यह काम नहीं हो सका। ये क्या क्या परिणाम दर्शक का। लास्ट जो आता है वो हमारा था व्याख्या सूचक। व्याख्या सूचक, व्याख्या सूचक, इसमें कौन कौन से चिन्ह आते हैं, जो की पॉइंट, मतलब कि जो योजक शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अर्थात, जैसे, अगला क्या था हमारा मनु, मनु, मानो और जिमी। ये सब किसमें आते हैं, ये आते हैं व्याख्या सूचक में। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि मैं इस पर, मैं नहीं समझता कि मैं इस पार लगूंगा, इस पार लगूंगा, लगूंगा अर्थ, या उस पार, मैं नहीं जानता कि मैं इस पार लगूंगा या उस पार, अर्थात, अर्थात मैं असमंजक, असमंजक में हूं। तो ये किस शब्द का प्रयोग, अर्थात शब्द का प्रयोग हुआ है हमारा कि मैं नहीं समझता हूं कि मैं इस पार लगूंगा या उस पार, मैं असमंजस में हूं, मतलब मैं दुविधा में हूं। अर्थात, तो किस शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात शब्द का प्रयोग हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के बताइए जो हमारा रचना के आधार पर तीसरा जो बताया मिश्रित वाक्य, उसके बाद करते हैं अर्थ के आधार पर। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।